हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ सर्विस केमिस्ट्री। चलो, हमारा पहले 4 लेक्चर्स में हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया और अब हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका है कोलाइडल स्टेट। आप लोगों ने 9th में थोड़ा सा कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा और उससे बड़ा पार्टिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, तो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ये टेबल आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, मैंने भी बनाया, ठीक है, बुक से देख के बना लेना, ये यहाँ पे सिर्फ समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले कोलाइडल स्टेट क्या होती है, हम एक वो चीज समझते हैं। कोलाइडल पार्टिकल है क्या? कोलाइडल कोई पार्टिकल है? नहीं, कोलाइडल इज अ स्टेट। ठीक है, कोलाइडल इज अ स्टेट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ के कोलाइडल स्टेट में आ सकते हैं। ठीक है, और एक बड़े मॉलिक्यूल को, बड़े पार्टिकल को मैं तोड़ के कोलाइडल रेंज में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो कोलाइड्स बनाने के बहुत सारे तरीके हमारे पास। तो क्वेश्चन है कि कोलाइड्स होते क्या हैं, है ना। कोलाइड मैंने वही बताया आपको, कोलाइड क्या होती है, स्टेट होती है पार्टिकल की जिसमें साइज कितना हो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, उसको बोलते हैं कोलाइडल स्टेट। अगर पार्टिकल का साइज आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है तो आप क्या बोलोगे कि जो हमारा पार्टिकल है वो कोलाइडल स्टेट में है। क्लियर? चलो, और अगर उससे छोटा हो तो इफ पार्टिकल साइज इज लेस देन 1000 नैनोमीटर, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर और 1 के बीच में तो आपका कोलाइडल रहेगा। अगर 1 नैनोमीटर से कम हो तो हम उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर 1000 से ज्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स, ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल, ट्रू सॉल्यूशन जैसे हम बनाते हैं, ट्रू से शुरू करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन आप लोग कैसे बनाओगे, सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। आप अच्छे से स्टर करोगे तो वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा और होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, है ना। और हम उसको नेकेड आई के साथ और इवन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप हम उसको नहीं देख पाएंगे पार्टिकल्स को। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज, नेचर, सस्पेंशन इज ऑफ हेटेरोजेनियस नेचर। एग्जांपल सैंड इन वाटर। ठीक है, सैंड पानी में डालोगे, सैंड पार्टिकल्स हमें फ्लोट होते दिखते हैं वो। ठीक है, ये नीचे लिखे हुए वो पॉइंट्स हम एक एक करके समझते हैं। पहले पार्टिकल्स है, पहले आप लोग नेचर देख लो। हेटेरोजेनियस, कोलाइडल, हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे हेटेरोजेनियस लिखा है। कोलाइडल की एग्जांपल है मिल्क। क्या मिल्क हेटेरोजेनियस होता है? आप लोग देखोगे मिल्क को, आपको होमोजेनियस दिखेगा, है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी ऑफ होमोजेनियस बट एक्चुअली इज ऑफ हेटेरोजेनियस नेचर। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे उसको तो हमें हेटेरोजेनियस नेचर दिखेगा, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ठीक है, क्लियर? तो बट इट्स अ हेटेरोजेनियस, इट अपीयर्स टू बी ऑफ होमोजेनियस। क्लियर? और ट्रू सॉल्यूशन आपको पता है, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, वो क्या होता है, क्या होता है, सॉल्ट इन वाटर, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेचर हमारा खत्म, नेचर हो गया। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज हमने अभी डिस्कस किया। पार्टिकल साइज क्या होगा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, सस्पेंशन का। ठीक है, कोलाइडल का 20 में लाई करेगा और ट्रू सॉल्यूशन का सबसे छोटा साइज होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेपरेशन। सेपरेशन बच्चे दो तरह से होती है, एक सिंपल फिल्टर पेपर, है ना, जो आप लोगों की लैब में भी होता है। क्लियर? उसमें से सस्पेंशन पार्टिकल पास होगा नहीं होगा, मतलब कि हम उससे फिल्टर कर सकते हैं, पॉसिबल है फिल्टर करना। और अल्ट्रा से तो होगा ही होगा। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्या होता है, पोर्स बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। हमारे पास ना शीट्स होती हैं ऐसे, ठीक है, ये देखो पोर साइज, ये पोर साइज है। जितनी मैं शीट्स को ऊपर चढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, नंबर ऑफ शीट्स इंक्रीज करूंगा, पोर साइज डिक्रीज होता जाएगा, तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगी। क्लियर? तो अगर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सस्पेंशन पार्टिकल पास नहीं हो रहा तो अल्ट्रा से तो नहीं होगा, तो पॉसिबल है फिल्टर करना। ठीक है, नेक्स्ट कोलाइडल, मिल्क को नॉर्मल फिल्टर पेपर में करोगे पास तो नहीं होगा, मतलब कि हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, मिल्क को अगर पास करोगे नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, और अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करोगे तो इट्स पॉसिबल, वी कैन फिल्टर इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रू सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। उसको आप ऑर्डिनरी में से फिल्टर पेपर में से पास करवाओ या अल्ट्रा में से, वो पास नहीं होगा। क्लियर बच्चे? पहले 3 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के बारे में क्या कहना है, सैंड पार्टिकल्स विजिबल टू नेकेड आई और अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर
नेकेड आई के साथ मान लो नहीं भी दिख रहा तो माइक्रोस्कोप के अंदर तो दिख ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में नेकेड आई के साथ भी दिख सकते हैं, ठीक है। आगे विजिबिलिटी, कोलाइडल। कोलाइडल पार्टिकल आपने देखा, जैसे मेरे पास सॉल्यूशन है कोलाइडल पार्टिकल का, उसमें से अगर लाइट पास करूंगा तो लाइट पार्टिकल को टकरा के स्कैटर होएगी, ठीक है। तो स्कैटरिंग से पता लगता है, उसको हम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर इनविजिबल, क्लियर। अपीयरेंस, सॉल्यूशन सैंड डाल दो, उसको आप स्टर कर दो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ओपेक, ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा, ओपेक। जनरली ट्रांसपेरेंट, मिल्क आप लोग लोगे, मिल्क तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन नॉर्मली वाटर में जैसे हम सिल्वर का सोल लू तो जनरली, तभी उसने जनरली लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ठीक है, और ओपेक भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रू, ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर बच्चे। उसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वो शो करता है जिनका पार्टिकल साइज बड़ा हो, ठीक है। टिंडल इफेक्ट शो करेगा, सस्पेंशन का साइज सबसे बड़ा होता है, करेगा। टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कभी बता दिया। टिंडल इफेक्ट शो करेगा, नहीं करेगा, पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, लाइट स्कैटर नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होंगे, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। स्लोली डिफ्यूज होंगे, ठीक है, मिक्सअप स्लो होंगे। डिफ्यूज रैपिडली, ठीक है, साइज छोटा है, रैपिड डिफ्यूजन होगी। और अगर आपको एक पॉइंट दिख रहा है तो अच्छा है, यहां पे लिखा हुआ है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट होता है जैसे ये सॉल्यूशन है, बीकर है मेरे पास, है ना, पार्टिकल पानी है इसमें, ठीक है। पार्टिकल का देखो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जैसे मिल्क है ना, तो हमने देखा कि उसमें क्या होता है, वो सॉल्यूशन स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है। पार्टिकल उसके जो सोल्यूट है, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठता, इसका मतलब वो स्टेबल सॉल्यूशन है ना। तो स्टेबल कैसे होता है वो, उसके पीछे ये रीजन है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से टकराएंगे, उनका जिगजैग मोशन चलता रहेगा, क्लियर। तो जिगजैग मोशन, ठीक है, जो होता है उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ये आगे जाके आएगा, हम करेंगे, ठीक है। मे शो, सस्पेंशन पार्टिकल मे शो, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल आपने देखा नीचे बैठ जाते हैं ना, सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं धीरे धीरे। सैंड को ऑब्जर्व करो, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा, तो कुछ वो कहता है ब्राउनियन मूवमेंट थोड़ा बहुत शो करेंगे, और पार्टिकल के वेट की वजह से वो नीचे आ जाएगा, ये शो करता है, शोज, ठीक है। नेग्लिजिबल, ये नहीं शो करेगा, पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो एक दूसरे से टकरा के मास उसका इतना है ही नहीं है कि अगर वो टकराएगा तो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया बच्चे, ये आप नोट बाद में करना, पहले मैं आपको थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ, पहले थ्योरी लिखो, ठीक है। राइट डाउन कोलाइडल स्टेट, हेडिंग दो कोलाइडल स्टेट, ठीक है। राइट डाउन, सीधा लिखो, देखो, colloid is not a substance, colloid is not a substance, but it's a state of substance, but it's a state of substance। मैं एक कैमरा चेक कर रहा हूं, ठीक है, एक मिनट, या इट्स वर्किंग, ठीक है। colloid is not a substance, but it's a state of substance which depends upon the molecular size, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करती है, अगर 1 नैनोमीटर और 1000 के बीच में आ रहा तो कोलाइडल स्टेट है, ठीक है बच्चे। आगे देखो, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द सब्सटेंस, कॉमा, सॉल्यूशंस मे बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। These are first true solution, suspension, third colloidal solution। ये बच्चे मैं आपको लिखवा देता हूँ, हमें इसमें सारा नहीं लिखना, ठीक है, थोड़ा सा लिखना है, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, ठीक है। राइट डाउन ट्रू सॉल्यूशन में लिखो, लिखना है इसमें से ये, ठीक है, दो लाइन लिखो बस। राइट डाउन ट्रू सॉल्यूशन में लिखो, ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। True solution is a homogeneous solution which contains small solute particles, ब्रैकेट में लिखो molecules और ions,
डिस्पर्स थ्रू आउट अ सॉल्वेंट, डिस्पर्स थ्रू आउट अ सॉल्वेंट। एग्जांपल लिख लो, NaCl इन वाटर। एक लाइन और लिख लो, द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। यही वाले सारे पॉइंट लिखने बच्चे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखवा रहा हूं। राइट डाउन नेक्स्ट सस्पेंशन, राइट डाउन सस्पेंशन। It is a homogeneous mixture, sorry, it is a heterogeneous mixture which contains insoluble particles, which contains insoluble particles. The particle size is more than 1000 nanometer. Particle size is more than 1000 nanometer. Example, dirt particles in water, और एक और लिख लो sand in water। ठीक है, उसके बाद वही सारा बताया हुआ कि नेकेड आई के साथ दिख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के साथ भी दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, colloidal solution। Colloidal solution is a heterogeneous solution which contains particles of intermediate size, which contains particles of intermediate size। एग्जाम्पल लिखो मिल्क, उसके बाद उसका साइज लिख दो। The particles of a colloidal solution have diameters between 1 to 1000 nanometer। बाकी सारा बच्चे वही है जो मैंने आपको समझाया है। इसके बाद ये लिखने के बाद आप लोग इसको बना लोगे, और अब अगर कभी डिफरेंस आए तो इसमें से आप लोगों को याद रहेगा सारा ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये बच्चे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं बोर्ड साफ करता हूं तब बताना मेरे को क्या करते हो आप लोग, ठीक है। क्या पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, कौन सी दलगोना पी रहे हो, क्या पी रहे हो, देखते हैं कौन सच बोलता है, ठीक है। चलो आगे, फेसिस ऑफ कोलाइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। फेसिस, Basis of colloids and their classification. Its classification, yes. Phases, solution में क्या क्या होता है, solute होता है, solvent होता है ना, इसमें भी यही होता है। जैसे मान लो ये बीकर ना, मान लो ये कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, सिल्वर का मान लो सोल है, ठीक है। और ये होंगे जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इस जो डिस्पर्स, इसमें दो चीजें होती हैं, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, डिस्पर्स फेस को, ठीक है। तो डिस्पर्स फेस जैसे एक तरफ सॉल्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्स फेस क्या होता है, सॉल्यूट की तरह, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा डिस्पर्स फेस। यहां पे मैं सिल्वर ले लेता हूं, ठीक है। और वाटर क्या है, वाटर डिस्पर्जन मीडियम, वाटर, ठीक है। आगे समझ, लिक्विड डेफिनेशन लिखो, देखो, colloids consist of two phases, colloids consist of two phases, that is a disperse phase and a dispersion medium। write down disperse phase, ये आपको बनाना है साइड पे बाद में, ठीक है। write down disperse phase, it is the component present in small proportion, it is the component present in small proportion and is just like a solute in a solution, and is just like a solute in a solution, clear। example लिखो, in the colloidal solution of silver in water, in the colloidal solution of silver in water, comma, the former act as a disperse phase, यानी कि silver, ठीक है। the former act as the disperse phase। write down next dispersion medium, it is generally component present in excess and is just like solvent in a solution। वही जो लिखा है वो सारा लिखना है। in the above example, same example, water act as the dispersion medium, sorry। चलिए बच्चे आगे,
आगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आज हम तीनों कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, देखो द कोलाइड्स, द कोलाइड्स आर क्लासिफाइड, द कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट, physical state of dispersed phase and dispersion medium, physical state of dispersed phase and dispersion medium। physical state जैसे कि हमने सॉल्यूशन में किया था ना कि अगर हमारा सॉल्वेंट अगर गैस फेस में है तो उसमें हम किस किस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, गैस और लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ऐसे इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। सेकंड, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्टिव फोर्स कैसी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, रिपेल करते हैं, क्या है, ठीक है। थर्ड, टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, पार्टिकल जो डिस्पर्स्ड फेज का है वो किस टाइप का है, ठीक है। टाइप से जो मतलब है उसका मतलब ये है कि क्या पार्टिकल एग्रीगेट होके कोलाइडल रेंज में है या पहले से ही कोलाइडल रेंज में है ना। और हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स एसोसिएट हुए हों। जो थर्ड पॉइंट मैंने बोला वो आपको समझ नहीं आया होगा, जब करवाऊंगा तब समझ आएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा कुछ जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, कोलाइडल रेंज में आ गए, उसको साइड पे रख दिया। एक पार्टिकल वो जो पहले से कोलाइडल साइज का, थर्ड वो होता है जो एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जुड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। अभी हमने यही पढ़ा, क्लियर। चलो, हमने किया हुआ है, मिसल फॉर्मेशन की है ना, मिसल जो होता है वो कोलाइड ही होता है। चलो लिखो फर्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। इसका बच्चा टेबल बना लेना, ठीक है, इसका टेबल खुद बनाना है। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम का टेबल खुद बनेगा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड, एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, एक तो हमारा हो गया है ना, वेरी गुड, कर लेना खुद, ठीक है। बी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये मैं कराऊंगा, लिखो डिपेंड, ये लिखने के बाद लिखना, ठीक है, पॉज कर लो। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, the colloidal solutions can be classified into two types. Lyophilic, lyophobic. आपको समझ आ गया होगा, लायोफोबिक, ठीक है बच्चे। लायोफिलिक, फिलिक मीन्स लविंग, ठीक है, फोबिक मीन्स हेट, ठीक है। चलो, अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है ना, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, ठीक है, अपने आप, उसको हम किस कैटेगरी में बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स, और अगर ना होते हो तो लायोफोबिक, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सॉल्यूशंस को मिक्स करवाना आसान होगा, इनका मिक्सचर बनाना आसान होगा, इनका मिक्सचर बनाना मुश्किल होगा। इसके लिए हमें एजेंट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, क्लियर। चलो, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, राइट डाउन। देखो, लायोफिलिक कोलाइड्स, द कोलाइडल सॉल्यूशंस इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव अ ग्रेट अफिनिटी, ब्रैकेट में लिख लो, और लव for the dispersion medium are called lyophilic colloids, और ये रिवर्सिबल भी होंगे, ठीक है। देखो, these solutions are easily formed and are reversible in nature. Examples लिख लो, गम, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, etc. उसके बाद लायोफोबिक, राइट डाउन लायोफोबिक, the colloidal solutions
in which there is no affinity between particles of the dispersed phase and the dispersion medium are called lyophobic colides. Such solutions are found with difficulty and are irreversible. Such solutions are found with difficulty and are irreversible in nature. Clear बच्चे? एग्जाम्पल लिख लो. यहाँ पे ना एक लाइन थोड़ा सा वर्ड गलत लिखा हुआ है, अगर आप लोग करेक्ट करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है. जो लायोफिलिक कोलाइड्स है ना, उसमें देखो जो सेकंड लास्ट लाइन है, इन केस वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्जन मीडियम, उसके कॉमन डाल लिखा द लायोफिलिक कोलाइड है ना. लायोफिलिक नहीं होता, वो होता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड. उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक कोलाइड. ठीक है. इसी तरह देखो लायो, यहाँ पे करेक्ट कर लेना इसको, लायो हाइड्रोफिलिक कर लेना. ठीक है. और इसी तरह देखो लायोफोबिक में उसने लिखा हुआ है वहां पे हाइड्रोफोबिक कोलाइड, उसके पैराग्राफ में नीचे है ना, वो सही लिखा हुआ है. क्लियर. इसकी एग्जांपल लिख लो. आपने एग्जांपल नहीं लिखी. फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड. द सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड. क्लियर. उसके बाद ना बच्चे इसके 11 पॉइंट है और इसका टेबल है, और इसके जो सारे पॉइंट्स है ना, चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, हाइड्रेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, टिंडल इफेक्ट, ये सारे आप लोग एक बार नोट कर लेना. ठीक है. इसका एक बहुत अच्छा सा टेबल बनेगा, एक टेबल बना लेना, फिर मैं आपको ये समझा दूंगा. ठीक है. ये कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे हैं जो अगले टॉपिक्स पे डिपेंड करते हैं, फिर वो हम डिस्कस करेंगे. क्लियर. चलो सी कैटेगरी. C category, classification based on type of particles of dispersed phase. Classification based upon type of particle of dispersed phase. ये टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है. आप लोग खुद लिख लेना. मल्टी मैक्रो एसोसिएटेड. फर्स्ट मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. सेकंड मल्टी के बाद मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. थर्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स. ठीक है. सिंपल से आपको मैं ऐसे ही बिना बोले समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो पहले दो समझ आ गए होंगे है ना. छोटे पार्टिकल मिलके बड़ा पार्टिकल बनाते हैं. ठीक है. पहले से पार्टिकल बड़ा होता है. इसकी एग्जांपल्स क्या देंगे? प्रोटीन्स, एंजाइम्स. ठीक है. और एसोसिएटेड में क्या होता है? एसोसिएटेड की एग्जांपल है सोप. ठीक है. आपने देखा होगा सोप में जब मिसल बनती है तो पार्टिकल जुड़ते हैं आपस में. ठीक है. तो क्लस्टर बनता है, तो वो कोलाइडल रेंज में होता है. ठीक है. ये होता है एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन. एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, और उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं सीएमसी. ये मैंने आपको कराना है अभी डिटेल में. सीएमसी होता है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन. ठीक है. चलो ये मैं कर देता हूँ. चलो बच्चे ये लिखने के बाद देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. देखो व्हेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस. मैं फास्ट बोलूंगा, बुक वाला सही नहीं है. Molecules of substances having diameter less than 1 nanometer aggregate together to form particles of colloidal dimensions. The particles thus formed are called multimolecular colloids. ये सारा लिखो. ठीक है. The particles thus formed are called multimolecular colloids. Example लिख लो. Souls of gold atoms, sulfur molecules, and these are held together by one double force. ठीक है. सारा लिख लो. आगे मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स. मैक्रो कैसे बनते हैं? पहले से कोलाइडल रेंज में होता है. राइट डाउन. दीस आर द सब्सटेंसेस हैविंग बिग मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में लिखो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म सॉल्यूशन इन व्हिच द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैव साइज इन द कोलाइडल रेंज. ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में. ठीक है. such substances are called मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स.
ये नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रहा था हाई मॉलिक्यूलर वाले जो कंपाउंड होते हैं जैसे कि पॉलीमर्स, ठीक है, राइट डाउन आपको लिखना है, लिखो these macromolecules forming the dispersed phase are generally polymers having very high molecular masses. Examples लिखो starch, cellulose, proteins, enzymes, gelatin, etc. ठीक है, और बाकी सारे प्लास्टिक भी आएंगे, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, ठीक है, ब्यूना एस, ब्यूना एन सब आएंगे, ठीक है, बस आपने जितनी एग्जांपल लिखी दैट्स सफिशिएंट। नाउ कम टू एसोसिएटेड क्लोराइड्स, थर्ड एसोसिएटेड क्लोराइड्स मैंने आपको बताया एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है बच्चे, मैं थोड़ा तेज बोल के कर रहा हूँ लेक्चर्स, ठीक है, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है, चलो उसको आप लोग मैनेज कर रहे हो अच्छे से, है ना। देखो एसोसिएटेड में देखो these are the substances which when dissolved in a medium behave as normal electrolyte at lower concentration but behaves as colloidal particles at higher concentration due to the formation of aggregated particles, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद एग्रीगेटेड पार्टिकल को क्या बोलते हैं, मिसल, राइट डाउन द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स thus formed are called micelles. For example, in aqua solution, so sodium stearate ionized as C17 H35 CONA, पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक होता है ना। अब इसको ना बहुत अच्छे से समझना, देखो ये टूट गया, इलेक्ट्रोलाइट बना ना, ये 17 है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन 35 है, ये इधर भी एक कार्बन इधर है, दो ऑक्सीजन है ना, लेकिन अभी भी ये कोलाइडल में नहीं है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में ही है, इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन बहुत सारे जब पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है, इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक नेचर पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे मिसल बन जाती है ना, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये देखो जो ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, टेंस में पढ़ा होगा, ठीक है। नेगेटिव वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट आपस में जुड़ जाता है और क्या बन जाती है, मिसल, ठीक है बच्चे। ये लिख लो, राइट ऑन दिस रिएक्शन इन, उसके बाद लिखना इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कॉमा, रुक जाता हूं एक मिनट, ये लिख लो, इक्वेशन लिख लो, डन, चलो देखो इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कॉमा these ions get associated to form an aggregate of colloidal size, और फिर दोबारा से लिखो इस कॉल्ड मिसल्स, ठीक है। और मिसल्स क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन लिख लो, राइट डाउन मिसल्स आर द क्लस्टर और एग्रीगेटेड पार्टिकल्स formed by association of colloids in solution, formation formed by association of colloids in solution, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होती है, ठीक है, ये भी कर ही लो, फिर हम मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस above a particular temperature called Kraft temperature, K से Kraft temperature, TK से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, TK, ठीक है, and above a particular concentration called critical micellization concentration, और सोप के लिए कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻3। चलो बच्चे, with this today's lecture is over, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, देखो मान लो सोप हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी, जिसने सही दे दिया उसको तो सारा समझ आ रहा है ना, कंसंट्रेशन सोप की है 10⁻², क्या वो मिसल फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, मिसल फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, सोच लिया, बताओ, इस रेंज में नहीं है, नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है ना, करेगा, ठीक है, वो कहता है इतनी रेंज होती है 10⁻⁴
4 टू 10⁻³ के आसपास, लेकिन ये तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो ये 10⁻² इज ग्रेटर देन 10⁻³, ठीक है, तो इट मींस इट विल फॉर्म मिसल, ठीक है। अगर ये नहीं इस रेंज के बीच वाला ना, इससे जो भी 10⁻⁴ से कम वाला करेगा ही करेगा, सारे करेंगे है ना, 10⁻⁵ वाला नहीं करेगा। आया, तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका बच्चा टेबल है, मल्टी का, मैक्रो का, एसोसिएटेड का वो टेबल बना लेना, ठीक है, और फिर हम आगे करेंगे प्रिपरेशन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।